सो वी वुड लव टू नो दैट आई एम क्रैक्स जो करता है तो उनका डेली शेड्यूल कैसा होता है. वी वुड लव टू नो समथिंग ऑन दिस. तो मैंने हमारा एक जो टॉपर स्टॉक होता है, मेरी आदत रहती है स्टूडेंट से ये पूछने की कि आपने कर तो लिया, लेकिन हाउ डिड यू मैनेज 12th एंड बोर्ड्स, हाउ डिड यू मैनेज द एंटायर शेड्यूल ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर कोर्स. एन इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है मेरी, जो कि एप्लीकेबल होती है हर टॉपर पर. दे सेट कि हम लोग शेड्यूल तो रोज़ बनाते थे, हमने मेहनत भी रोज़ करी, हम कंसिस्टेंट भी थे, बट ऐसा नहीं था कि सिर्फ IPMAT की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सिर्फ बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं. जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर बोर्ड आपको परेशान कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हाफ ईयरली चल रहे हैं, तो आपका फोकस पूरा का पूरा बोर्ड की तरफ हो जाता है. बट जैसे ही हाफ ईयरली खत्म हो रहा है, फिर फोकस इनका शिफ्ट हो जाता था IPM के ऊपर. उसके बाद जब ऐसा टाइम है जब आप दोनों के लिए पढ़ सकते हो, ठीक है, तो शेड्यूल में दोनों चीज़ें ऐड होती थी. बट ये जो इंटरेस्ट शिफ्टिंग थी और स्विचिंग थी, इन्होंने ही स्टूडेंट्स को काफ़ी हद तक मदद किया. एक और चीज़, अगर आप ड्रॉपर हो तो आपका कंसंट्रेशन पूरी की पूरी तरह IPM की प्रिपरेशन में होना चाहिए. देन यू कैन नॉट एक्चुअली रिलैक्स. तो वो जो 3 घंटा या 4 घंटा हम पहले पढ़ाई करते थे, अब वो नहीं होगा, बिकॉज ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है. तो अगर आप ड्रॉपर हो तो 5 to 6 hours of daily studying additionally should be there apart from classes. And if you're a fresher, then make sure that you should actually concentrate on 12th board whenever your school is getting heavier over there. And in the rest of the time, you should be concentrating only on preparation.